बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी डिज़ीज़ पर जिसके पूरी दुनिया में मरीज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सी मालूमात हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, इसकी वजूहात के बारे में बताएंगे, इसकी अलामात के बारे में बताएंगे और कुछ परहेज़ और ग़ज़ा से इसके इलाज के बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो इसकी वजह से आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड वेन्स पर लगाता है और जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं यानी खामोश कातिल, क्योंकि ये खामोशी के साथ आपके जिस्म को डैमेज करता रहता है जिसकी वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। यानी आम ज़बान में जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो सिस्टोलिक कहलाता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो डायस्टोलिक कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 120 होना चाहिए और नीचे वाला जो है वो 80 होना चाहिए। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी रेंज में कुछ तब्दीली होती जाती है। अब इसकी वजूहात के बारे में बताते हैं कि अगर आप नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी नमक की वजह से आपका बीपी जो है ना वो इंक्रीज़ रहना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपका बीपी जो है ना वो हाई रहना शुरू हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है तो उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर शुगर के आप अमराज़ में मुब्तला हैं तो शुगर लेवल हाई रहने की वजह से भी आपका जो है ना बीपी का लेवल वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गुर्दों के अमराज़ में मुब्तला हैं तो गुर्दों की वजह से आपका बीपी जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हार्मोनल अद्वियात या स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो स्टीरॉइड्स की वजह से भी आपका बीपी शूट कर सकता है। और अगर आपका कोई मैदे का मसला है या गैस ट्रबल का इशू रहता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है तो इसकी वजह से भी आपका बीपी हाई रह सकता है। और अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन में मुब्तला हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो तब भी आपका जो है ना वो बीपी इंक्रीज़ हो सकता है और दिल की बीमारियों की वजह से भी आपका बीपी हाई रह सकता है। अगर आपका बीपी का इशू है तो उसमें कौन सी अलामात हो सकती हैं आपको? शदीद सर दर्द होगा, चेहरा गर्म होगा, आँखें सुर्ख़ होंगी, आँखों में दबाव महसूस करेंगे आप, नज़र में ज़रा थोड़ा-सा धुंधलापन सा आ जाएगा, गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाएगा, चक्कर भी आ सकते हैं आपको। इसके अलावा घबराहट होगी, मतली और उल्टी वाली कैफ़ियत भी हो सकती है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो इसकी वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, ब्रेन हैमरेज का इशू हो सकता है, गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं, नज़र बंद हो सकती है यानी आँखों से नज़र आना बंद हो सकता है। इसके अलावा फ़ालिज का इशू हो सकता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का इशू भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि आपने परहेज़ क्या करना है और ग़ज़ा से इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो आपने वॉक एक्सरसाइज़ करनी है, गुस्से को आपने कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है, नेगेटिव सोचें जो हैं उनको ख़त्म करें और पॉज़िटिविटी अपने अंदर लाएँ। ब्लड प्रेशर आप रोज़ाना चेक करें, बाकायदगी से अपनी मेडिसिन खाएँ और नमक वाली अशिया आप छोड़ दें। रेड मीट को छोड़ दें, छोटा बड़ा गोश्त इसको नहीं आपने इस्तेमाल करना। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आप कम कर दें। अचार आप जो है इसमें जो है नमक और मसाला जात काफ़ी होते हैं, बीपी को बढ़ा सकते हैं, इसको भी आपने नहीं इस्तेमाल करना। चीज़ को आपने इस्तेमाल नहीं करना। बेकरी आइटम्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि बेकरी आइटम्स ज़्यादातर वो मीठा सोडा इस्तेमाल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है मीठा सोडे में, तो इसकी वजह से जो है ना आपका बीपी हाई रह सकता है। और जितने भी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनको भी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें और सिट्रस फ्रूट्स जो है ना, सिट्रस यानी खट्टे फल जो हैं उसमें ग्रे फ्रूट्स है, ऑरेंज है। इसके अलावा आप एप्पल इस्तेमाल कर लें, बनाना का इस्तेमाल करें। बनाना में जो है वो पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है
जो बीपी को मेंटेन रखता है। और लहसुन का आप एक छोटा पीस सुबह इस्तेमाल करें कच्चा, और एक शाम में, इससे भी आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा।